हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो एक तो हमको दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु का, और दूसरा दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व वाले स्टेटमेंट से एक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद 10 वर्ष पश्चात वाले स्टेटमेंट से एक समीकरण बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चूंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 5 वर्ष पूर्व की बात की है, यानी अभी से 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु मानी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों की वर्तमान आयु में से 5-5 वर्ष घटा देंगे। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x - 5 नूरी की आयु में से 5 वर्ष घटाएंगे और उसके बाद सोनू की आयु में से 5 वर्ष घटाएंगे, y - 5। और इसने बोला है कि यहाँ पर सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x - 5 इज इक्वल टू, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3y - 15। फिर इसके बाद x माइनस 3y को आगे लेके आएंगे तो -3y इज इक्वल टू -15 और 5 को बराबर के पीछे लेके जाएंगे तो हो जाएगा +5। x - 3y बराबर, ये आपस में घट जाएगा, -10 आएगा। और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर हम अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। क्योंकि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसीलिए अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें 10 वर्ष पश्चात की बात की है, ठीक है, यानी आज से 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। इसमें हमने वर्तमान आयु मानी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अब हमने पूर्व में 5 वर्ष को माइनस किया था क्योंकि यह पहले की बात कर रहा था। अब इसमें 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, नूरी और सोनू की आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 10 और बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे y + 10। और इसने बोला है कि यह 2 गुनी हो जाएगी, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। इसके बाद x यहीं पर रहेगा और 2y बराबर के आगे आएगा तो हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 20 - 10। फिर हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू, यह आपस में घट जाएगा तो मिलेगा हमको 10। यह हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि विलोपन विधि में हम किसी भी एक पद का विलोप कर देते हैं। इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, दोनों समीकरणों में उस पद का मान बराबर बनाना पड़ता है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में x का मान दोनों जगह बराबर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे। 3y में से 2y घटेगा तो आपका आएगा y, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा माइनस, बराबर, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमको मिलेगा 20 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। माइनस और माइनस कटेगा तो y बराबर 20 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, जिससे हमको x का मान प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट में y की जगह 20 रख देंगे। तो लिखेंगे x - 3 गुणा 20 बराबर -10। तो हो जाएगा x माइनस, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यह आ गया 60 इज इक्वल टू -10। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को यहीं पर लिखेंगे और -60 को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा +60। तो लिखेंगे -10 + 60, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 50। तो इस प्रकार से हमको सोनू की और नूरी की आयु प्राप्त हो चुकी है। तो इसको हम लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।